वेलकम टू आरडी मेमोरीज ट्रैवल ब्लॉग्स। तो आज हम आए हैं निधि वन में। ये निधि वन जाने का रास्ता है। ये बहुत ही छोटी सी गली है और यहाँ पे साइड में सब कपड़ों का दुकान है। गलियां के नाम है कुंज गली, दान गली, मान गली, प्रेम गली। ये वृंदावन की कुंज गलियां हैं जो भगवान कृष्ण अपने घर से कुंज गलियों से माखन मिश्री की चोरी करने के लिए जाते थे गोपियों के घर। तो ये वही कुंज गली है जो भगवान कृष्ण अपने घर से जाते थे। आगे पड़ेगा भगवान कृष्ण का घर। जय वृंदावन धाम की जय। देखो ये भगवान कृष्ण का घर। भगवान कृष्ण ने जन्म कहाँ लिया था? मथुरा। गोकुल में उनका लालन पालन था और वहां से गई नंदगांव से वृंदावन भगवान को सबसे पहले देखा यमुना। यमुना में कालिया नाग नाम का सर्प रहता जो विष के कारण यमुना विषैली थी। तो भगवान कृष्ण ने एक गेंद का खेल रचाया और गेंद को यमुना में दिया। तो उसी गेंद को ऐसा लेने के लिए और कालिया नाग को नाचने के लिए भगवान कृष्ण यमुना में कूदे और नाग को नाच करके लेके आए युद्ध करके। सबसे पहली लीला वृंदावन धाम में। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र चुराया, चीर चुराया। कहाँ? कदम के पेड़ पर रखा भगवान कृष्ण चीर चुरा करके चल गए। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई। जो बंसी बजाई थी इसी पेड़ के नीचे बंसी। ये कहते हैं बट वृक्ष का पेड़ बंसी बट। जो कहते हैं वृंदावन सा वन नहीं और नंदगाम सा गाम और बंसी बट सा बट नहीं कृष्ण नाम सा नाम। जो भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई गोपियों को बुलाने के लिए, वही ये बंसी बट। और निधि वन में जाकर के रास रचाया भगवान कृष्ण। वहाँ रास रचाने के बाद में कलयुग में संत हरदास जी महाराज हुए। जो हरदास जी महाराज ललिता गोपी का स्वरूप था, ललिता सखी का रूप। तो संत हरदास जी महाराज ने 12.5 साल एक स्थान पर तपस्या की निधि वन में। तो वहीं से 2 भगवान निकले, एक तो वृंदावन बिहारी और एक कृष्ण कन्हैया। वृंदावन बिहारी कौन है? जो कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, दाऊ दयाल ब्रज के राजा जो दाऊ जी महाराज हैं। उन्हीं को वृंदावन बिहारी का मंदिर था। ये दाऊ जी महाराज को यहीं स्थापित किया गया इसी मंदिर में, इसीलिए कहते हैं दाऊ जी का मंदिर। और एक कहते हैं नंद भवन, जो भगवान कृष्ण को वृंदावन धाम लेकर के आए नंद बाबा यशोदा। उसी नंद भवन में आप विराजमान थे। तीसरा नाम कहते हैं मनोकामना मंदिर। मनोकामना के वृक्ष जो निधि वन में है तुलसी का स्वरूप। तुलसी नाम कहते हैं वृंदा और वृंदा है वन। जो जितनी भी तुलसी हैं वहाँ गोपियाँ बनती हैं रात में और दिन में वृक्ष बन जाते हैं। वही है निधि वन। वन और बंदरों से जाना जाता है। वही मनोकामना की तुलसी की माला 56 भोग का प्रसाद। राधा रानी की चुन्नी जिसकी कृपा है वृंदावन में, वही ये स्वरूप यहाँ से मिलता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने यहाँ रह करके लीलाएं की, अगासो बकासो अनेक भक्तों को यहाँ मैया यशोदा से माखन मिश्री मांग करके खाया और गोपियों के यहाँ चोरी करके खाया। नाम पड़ा माखन चोर। नटवर नटवर नंद किशोर माखन चोर। जिस गोपी का माखन मीठा होता था उसी का भोग लगाते थे और जो गोपी का माखन मीठा नहीं तो उसकी मटकी फोड़ देते थे, दूध दही फैला देते थे, उसका माखन चखते नहीं। तो भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में माखन मिश्री का भोग लगाया और रास रचाया। यहाँ से भगवान कृष्ण मथुरा में गई। मथुरा में राजा कंस को मारा। कंस को मारने के बाद में रण को छोड़ करके चले गए। नाम पड़ा रणछोड़। कहाँ गए? द्वारका। द्वारका के राजा भगवान कृष्ण और ब्रज के राजा वृंदावन बिहारी बन रखे गए हमारे दाऊ जी महाराज जो बड़े भाई बलराम। जब भगवान कृष्ण जब जाने लगे यहाँ से तो उन्होंने देखा पीछे दाऊ जी महाराज हैं, इन्हीं को राजा बना। तो राजा बना के गए और आधा रूप देखे। तभी से हमारे दाऊ जी महाराज वृंदावन में और सब जगह ब्रज 84 कोस में काले स्वरूप से विराज। कन्हैया गोरे थे, बलराम जी कन्हैया सांवरे थे और बलराम जी गोरे थे। तो भगवान कृष्ण अपना आधा रूप देके गए तो सांवले हो गए हमारे दाऊ, काले हो गए। वही काले स्वरूप में दर्शन है सब जगह, पूरे 84 कोस में फैल जाता।
भगवान कृष्ण द्वारका से एक बार अपनी बहन के साथ सुभद्रा के साथ बड़े भाई बलराम को यहाँ से लेकर 4 धाम के लिए गए। यहीं से 4 धाम की यात्रा ब्रज 84 कोस की यात्रा इसी मंदिर से, इसी प्रांगण से प्रारंभ होती है और यहीं आकर के समाप्त होती है। 4 धाम में बद्रीनाथ आपने सुना, बद्रीनाथ में चने की दाल मिश्री का भोग लगता है। वहां से तांबे का कंगन, तांबे की अंगूठी साक्षी रूप में लाई है। रामेश्वरम में भगवान कृष्ण का कोई भोग नहीं है। वहां भोलेनाथ की स्थापना की राम अवतार है, तो वहां शिव जी पर जल चढ़ता है भोले बाबा। वहां से मोर का पक्षी मिलता है, जो भगवान कृष्ण सीट पे धारण करते हैं ना, वही मोर पंख मिलता है साक्षी रूप में। जगन्नाथपुरी में कढ़ी चावल का भोग लगाया भगवान, तो वहां से कहते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे। वहां से साक्षी रूप में छड़ी मिलती है नारियल के अंदर दिखाई। वहां से द्वारकापुरी आए, द्वारकापुरी में मठरी लड्डू का भोग पाया। वैसे तो 56 करोड़ यदुवंशियों के ऊपर मुकुट मणि थे, 56 भोग 36 व्यंजन थे भगवान कृष्ण, फिर भी मठरी लड्डू का भोग लगाया भगवान। वहां से मिलता है गोपी चंदन, गोपी कुंड से गोपी चंदन, वो चारों चीज लाके वृंदावन धाम द्वारका। वहां से हाँ, गोपी चंदन उधर का ही है। गोपी चंदन वहां से प्राप्त होता है। वो चारों चीज साक्षी लाके वृंदावन धाम दिखाना पड़ता है। हम 4 धाम की यात्रा करते हैं। वृंदावन धाम में आकर के 3 वस्तुएं, निधिवन की तुलसी की माला, 56 भोग का प्रसाद, राधा रानी। वो कैसे मिलती है? भोग लगाना। यहाँ 4 प्रकार के भोग हैं, 4 ही धाम और 4 प्रकार के भोग। सबसे पहले खिचड़ी का भोग, जो कर्मा बाई ने पवाया भगवान कृष्ण को, वही खिचड़ी का भोग। जो माखन मिश्री लूट लूट के खाया, मैया यशोदा ने माखन मिश्री दिया, भगवान कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, वो माखन मिश्री का भोग दिया। तीसरा कहते हैं लड्डू भोग और चौथा कहते हैं राजभोग। जो कहते हैं जो राजभोग करता है उनको राजभोग की प्राप्ति होती है। और राजभोग कैसे? जो कहते हैं चले वृंदावन धाम, करे माता पिता परवार धाम। यहाँ भगवान कृष्ण के चरणों में, भगवान कृष्ण के प्रांगण में, यहाँ कहते हैं शिला, जो शिलाओं पे नाम लिख रहा है ना, इसी को कहते हैं राजभोग। जो कहे करे जो राजभोग, उसे ना करे कभी लगे रोग, तो रोग नहीं लगते, रोग का निवारण होता है। उसी प्रकार से यहाँ से तुलसी की माला मिलती है। बोलो राधा रानी की जय। ठाकुर जी प्रेरणा करें, ठाकुर जी आपको बढ़िया तरह से मन भरे तो लगाना भोग, दिल को दुखा के कोई भोग नहीं करना। भगवान कृष्ण ने भक्तों को तारने के लिए, मैया यशोदा से माखन मिश्री खाने के लिए उस हाथ को बढ़ाया था। वो हाथ के दर्शन, वो हाथ के दर्शन, वो लाल जो है। एक बार बोलो राधा रानी की। थोड़ा ताली बजा के हंसी। जो वृंदावन धाम आया और हंसे नहीं तो घर बसे। और ठीक राधे राधे कह के एक फेरी लगा। राधे राधे राधे। ये निधि वन है। ये तुलसी के वृक्ष हैं, इसे वन तुलसी कहते हैं, जो मैंने वहाँ बताया था ना। हाँ, इसे वन तुलसी। इन्हीं का नाम था वृंदा, नाम पड़ा वृंदावन। एक नाम कहते हैं इसको निधिवन। इस मंदिर को क्या कहते हैं? निधिवन। भगवान कृष्ण कौन है? निधि, विश्व को चलाने वाले, विश्व का पालन करने वाले हमारे कन्हैया, नाम पड़ा निधिवन। दाऊ दयाल ब्रज के राजा, ब्रज के जो राजा हैं तो दाऊ जी महाराज हैं, तो दर्शन करके आए। यहाँ कृपा राधा रानी की है। जो कहते हैं राधे राधे कहना है, वृंदावन में रहना है। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, और 3 लोग तारण तरम सो तेरे आधीन। 3 लोग के स्वामी हमारे कन्हैया, वो भी राधा रानी के अधीन है, चरणों की सेवा करते हैं। कोई भी वृक्ष के दर्शन करोगे, यहाँ जोड़े से दर्शन है, सिंगल वृक्ष कोई नहीं है। सिंगल वृक्ष केवल वन के अंदर एक ही वृक्ष है, जो भोले बाबा रास को देखने के लिए आए और गोपी बने यहाँ आकर के, वही सिंगल वृक्ष है। जो कहते हैं राधे राधे कहना, वृंदावन में रहना। एक बार ताली बजा के थोड़ा हंस। राधे 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 श्याम राधे। ये अभी हम निधिवन के अंदर वृक्ष के बीच से जा रहे हैं। ये वृक्ष ललता विशाखा गोपी। क्या है? ललता विशाखा गोपी।
जो गोपियों के साथ में रास किया ना भगवान कृष्ण ने, ये वही रास स्थल है। वहाँ सिंहासन है, दोनों आकर के विराजमान होते हैं राधा रानी कृष्ण रात को। हाँ। ये यमुना नदी है, यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आए हैं। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की ओर जाने का रास्ता है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लॉक रूम है, वहाँ पे सब जमा करके जाना पड़ता है। आगे यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग है। तो आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।